देखो बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 के 5th का डी पार्ट है। ठीक है। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन द टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाई आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। हमें ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या सीमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, क्या है। ठीक है, आइए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, रिलेशन है एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ठीक है। देखिए, फॉर रिफ्लेक्सिव, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, इसके पीछे लिख दो बिलोंग्स टू रिलेशन। देखो, रिलेशन में ही तो गिवन है ये, तो ये तो रिलेशन से बिलोंग करेगा ही। ठीक है। अब हम वाई की जगह एक्स रख के देखेंगे। एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन बिकॉज एक्स कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ इटसेल्फ। कोई भी पर्सन अपनी खुद की वाइफ नहीं हो सकती। ठीक है। तो इसलिए ये एक्स कॉमा एक्स वाली कंडीशन बिलोंग नहीं करेगी बच्चों। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन। देखो, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई यानी एक्स कॉमा वाई। अब है एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स यानी एक्स कॉमा एक्स not belongs to relation, therefore the relation is not reflexive। ये बच्चों रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। ठीक है। for symmetric, देखिए x is wife of y belongs to relation। अब हम क्या करेंगे, x की जगह y लिखेंगे, y की जगह x, तो y इज वाइफ ऑफ x नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर x y की वाइफ है तो y तो हस्बैंड हो गया, फिर y किसी भी पर्सन की वाइफ नहीं हो सकता। ठीक है। बिकॉज y कैन नॉट बी the wife of anybody। ठीक है बच्चों। एज y इज हस्बैंड ऑफ x। तो कंडीशन हमें क्या प्राप्त हुई, x कॉमा वाई, ये तो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, मगर y कॉमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो y कॉमा एक्स यानी y इज वाइफ ऑफ x। ठीक है। y कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ एनी बडी बिकॉज एज y इज द हस्बैंड ऑफ x, क्योंकि y जो है x का हस्बैंड है। देख लीजिए, x इज वाइफ ऑफ y, तो y हस्बैंड हो गया ना। तो y कॉमा एक्स वाली कंडीशन बिलोंग नहीं कर रही है, तो देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट सीमेट्रिक। अब देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। फॉर ट्रांजिटिव, देखिए, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई बिलोंग्स टू रिलेशन। अब हम लिखेंगे वाई इज वाइफ ऑफ जेड नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन बिकॉज y कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ एनीबडी। तो देखो बच्चों, यहाँ x कॉमा वाई रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, मगर y कॉमा जेड रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है।
जब ऐसी कंडीशन होती है ना, सिर्फ x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा हो और उससे आगे बिलोंग ही ना कर रहा हो, तो ये जो रिलेशन होता है ये ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, तो लिख देंगे देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ऐसी कंडीशन में बच्चों जब ओनली x कॉमा वाई बिलोंग करता है और उसके आगे वाई जेड ये बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, तो इसका मतलब जो रिलेशन होता है वो ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। लिख देते हैं हैंस द रिलेशन इज neither reflexive nor symmetric but transitive। ये लिख दिया बच्चों। ठीक है, रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव, लेकिन ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।